स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आज अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 8.3 जिसमें टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? जब व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री दैट एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि जब दो एंगल का सम यानी कि दो एंगल का योग जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है तो उन एंगल को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी कि अगर एक एंगल मान लो ए है दूसरा बी है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनने के लिए इनका ए प्लस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमें पता है अपन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं। तो अपना जो राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल है यहाँ पे बी पे। तो ध्यान दो जो एंगल सी होगा और एंगल ए होगा ये तो 90 है। तो हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो जो ये तो 90 हो गया, तो जो एंगल ए प्लस एंगल सी जो बनेगा क्या उसका सम 90 आएगा क्या? एंगल ए प्लस एंगल सी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं जो एंगल ए और सी है वो क्या है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ए और सी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ध्यान दो मैं क्या स्टडी करने वाला हूं यहाँ पे कि जैसे मान लो अगर मुझे साइन सी लिखना हो, क्या लिखना हो? साइन सी। तो साइन सी का मतलब क्या हो गया? ये इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये तो क्या बन गया? बेस। और ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। क्या आ जाएगा? साइन सी लिखूंगा तो मैं आ जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगर मैं लिखूं कोस ए, लिखूं क्या लिखूं? कोस ए। तो इस बार इस एंगल की बात हो रही है तो इस एंगल के लिए ये क्या हो गया? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो कोस ए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है तो ए बी अपॉन में ए सी आ गया। तो यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं सॉरी, यहां से मैंने देखा कि क्या आ गया? साइन सी इक्वल टू कोस ए आ गया। क्योंकि देखो ये भी ए बी अपॉन ए सी था, ये भी ए बी अपॉन ए सी। तो साइन सी इक्वल टू आ गया कोस ए आ गया। तो क्या मैं साइन जो एंगल सी है और यहां से मैं क्या कह सकता हूं? ये रहा यहाँ पे, यहां से मैं कह सकता हूं साइन सी निकाल सकता हूं यहां से। तो क्या मैं साइन बाद में लिखेंगे। क्या मैं एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए लिख सकता हूं क्या? यहां से लिख सकता हूं ना। तो यहां से मैं पुट कर दूंगा सी की वैल्यू तो क्या आ जाएगा? साइन 90 माइनस ए और ये किसके बराबर आ गया? कोस ए के बराबर आ गया। समझ में आया? दोनों का सम कितना है? 90। यहां से मैंने एक बार तो लिखा साइन सी इक्वल टू क्या आ गया? ए बी अपॉन में ए सी। क्योंकि इस एंगल की बात हो रही थी, इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगी। ये आधार बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो ये ए बी अपॉन में ए सी आ जाएगा। इसी बार अगर मैं कोस ए लिखना चाहूं तो ये आधार हो गया ना इस बार, तो ये ए बी अपॉन में से आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि साइन सी इक्वल टू कोस ए लिखा हुआ है और यहाँ से सी को मैं क्या कह सकता हूँ? 90 माइनस ए। तो सी की जगह मैंने क्या लिख दिया? 90 माइनस ए लिख दिया। तो यहाँ से आ गया कोस ए। तो साइन 90 माइनस ए आ गया कोस ए। इसी प्रकार क्या मैं एंगल ए इक्वल टू ध्यान देना, एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। तो इसको देखो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। तो अपने पास कोस ए बराबर साइन सी लिखा हुआ है, ये रहा। इसको इधर लिख दो, इसको इधर, एक ही बात है ना, दोनों आपस में इक्वल है। तो ए की जगह मैं ये पुट करने वाला हूं। तो कोस 90 माइनस सी इक्वल टू साइन सी आ गया। तो देखो ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड और ये आ गई फर्स्ट। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कोस ए। और कोस 90 माइनस सी क्या होता है? साइन सी। समझ में आ गया? क्लियर है? यानी कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया?
अगर दो एंगल का सम 90 हो रहा है, यानी कि अगर वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोस को साइन में। इसी प्रकार टेन को कोट में, कोट को टेन में, और लास्ट में क्या बच गया, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में। तो यहां से अपन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे 6 फॉर्मूले आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से आएंगे। ये तो था बेसिक, मैंने बता दिया। तो यहाँ पे अपन को जो याद रखना है वो किस प्रकार से याद रखना है, ध्यान देना। सबसे पहले आएगा साइन 90 माइनस थीटा। मान लो कोई थीटा एंगल बन रहा है तो वो आता है कोस थीटा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा वो भी होता है साइन थीटा। एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा हो जाता है टेन थीटा। लास्ट में क्या आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा। क्लियर है, याद रह जाएगा। अगर याद नहीं रहे तो देखो यहां से समझ लेना। ये थीटा ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। 90 माइनस थीटा का आप आसानी से चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपस में इक्वल है। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये रहा साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा बीसी अपॉन में एसी, और कोस थीटा क्या हो जाएगा बीसी अपॉन में एसी। आ गया। ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा, इसके लिए कोस का लिखेंगे ए बी अपॉन में एसी। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, साइन थीटा के। तो साइन थीटा क्या आएगा, इस थीटा की बात होने दिया जाएगा ए बी अपॉन में एसी। क्लियर है। ऐसे बाकी सबको आप प्रूव कर सकते हो। तो अपन को जो मेन याद रखना है वो 6 फॉर्मूले याद रखने ये, और ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ही अप्लाई होते हैं। क्लियर है इतना। चलो देखते हैं, अपन एग्जांपल करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर है ना। देखो एग्जांपल में क्या दे रखा है। एग्जांपल 9 है, इवैल्यूएट, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है tan 65 डिग्री अपॉन में कोट 25 डिग्री। ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। जो भी दे रखा है, चाहे तो डिवाइड में हो, चाहे मल्टीप्लाई में, चाहे एडिशन में, चाहे सब्ट्रैक्शन में। तो ये जो एंगल दे रखे इन दोनों का सम करके देखो 90 हो रहा है क्या, 5 और 5 10, 6 और 2 8 और 1 90 हो रहा है। तो एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप tan 65 को कैसे लिख सकते हो, क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि tan 65 कैसे आया होगा, 90 माइनस 25 किया होगा मैंने, तभी तो आया होगा। ये समझ में आया भाई। 90 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो tan 65 आ जाएगा। समझ में आया। tan 65 कैसे आया होगा, tan 90 में से 25 माइनस किया होगा। और अब ये क्या है, tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा tan किस में जाता है, कोट में। तो कोट कितना आ जाएगा 25 अपॉन में कोट 25, और इसका आंसर कितना आ गया 1। और मैंने क्या यूज किया, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। ये आपको ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर है, समझ में आ गया। चाहते तो आप कोट को भी कन्वर्ट कर सकते थे। कोट को 25 कैसे आया होगा, कोट 90 में से 65 माइनस किया होगा, तो फिर वहां से 10 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये एग्जांपल 9 हो गया। अगला एग्जांपल है 10, देखते हैं क्या दे रखा है। इफ sin 3a, इफ sin 3a इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री दे रखा है। ठीक है। वेयर 3 इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। जो 3a है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल, यानी 90 से छोटा है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, sin 3a इक्वल टू क्या है, कोस a माइनस 26। तो ये अगर एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये कैसे आया होगा, कोस 90 माइनस 3a किया होगा। तो कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस बार एंगल क्या है 3a है ना, थीटा ये है,
तो कोस 90 में से थीटा माइनस किया होगा तो साइन थीटा आ गया होगा। आया कि नहीं आया? कोस 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ए माइनस 26 डिग्री। क्लियर है? अब ध्यान दो, दोनों तरफ क्या है? कोस कोस है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है दोनों तरफ, तो एंगल को भी क्या होना पड़ेगा? सेम। तो क्या आ जाएगा? 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। समझ में आ गया? ऐसे काटना नहीं है, कोस से कोस कट जाएगा नहीं, क्या है? फंक्शन सेम है तो एंगल भी क्या होगा? सेम। क्लियर है? तो 90 माइनस 3a इक्वल टू आ गया a माइनस 26। अब क्या करेंगे? 3a को उधर से ट्रांसफर कर दो, या फिर आप 90 को उधर ट्रांसफर कर सकते हो, a को इधर ले आओ। तो माइनस 3a माइनस a इक्वल टू माइनस 26 माइनस का 90 माइनस का 4a इक्वल टू आ गया 116। ऐड हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ऐड, तो ये कट जाएगा, तो 4a इक्वल टू 116। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 116 अपॉन में 4 डिवाइड कर लेंगे और ये आ जाएगा 29 डिग्री। ठीक है? तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 29 डिग्री। समझ में आया? क्या किया मैंने? ये एक्यूट एंगल से मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 3a कर सकता हूँ, और वो भी कोस का। कोस 90 माइनस करेंगे तो मैंने यूज क्या किया? कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये मैंने यूज कर लिया।